गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक की कविता जीवन सुमन पढ़ेंगे। इस कविता के कवि मनोज कुमार मनोज हैं। इस काव्य में ऐसे वीर जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया है, उनके बलिदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कवि इस काव्य में यह कल्पना करते हैं कि समस्त प्रकृति भी ऐसे देशभक्त वीरों के गौरव को अभिव्यक्त करती है, अर्थात दर्शाती है। ऐसे वीर जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि के हित के लिए बलिदान कर दिया है, उनका जीवन सामान्य लोगों के जीवन की अपेक्षा श्रेष्ठ तथा सदैव स्मरण रखने योग्य है। आइए कविता देखते हैं। जो जीवन सुमन चढ़ा जननी के चरणों में, 100 नंदन भी कब उसकी समता करते। जननी, जननी यहाँ पर मातृभूमि को बोला गया है। नंदन, देवताओं के राजा इंद्र के उद्यान का नाम नंदन है। समता, समता अर्थात समानता या बराबरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसे वीर बलिदानी जो अपने जीवन को मातृभूमि के लिए समर्पण कर चुके हैं, अर्थात जो मातृभूमि के लिए शहीद हो चुके हैं, उनसे 100 नंदन अर्थात देवताओं के राजा इंद्र के 100 उद्यान भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यमुना की लहरें नमन उसी को करती हैं, गंगा की धारा उसका तर्पण करती हैं। नमन, नमन अर्थात पूजना। तर्पण, तर्पण का अर्थ होता है देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन सम्मान हेतु किया जाने वाला जलदान। मधु ऋतु भी उसके स्वागत में नतमस्तक हो, गर्वित आंखों से आंसू अर्पण करती है। मधु ऋतु, मधु ऋतु का अर्थ है वसंत ऋतु। नतमस्तक, नतमस्तक का अर्थ होता है सर झुकाना। गर्वित अर्थात गर्व से भरी हुई, गर्वित आंखों से। तरुणाई, तरुणाई का अर्थ होता है जवानी। लोहू, लोहू का अर्थ है लहू। सिंचित, सींची गई है। मधुवन, वसंत ऋतु का प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसे वीर बलिदानियों को यमुना की लहरें भी पूज्य मानकर उनका नमन करती हैं, अर्थात पूजती हैं। गंगा की धारा भी उनका तर्पण करती हैं। यहाँ तर्पण से अर्थ देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन सम्मान हेतु किए जाने वाले जलदान से है। यहाँ गंगा स्वयं उन वीर बलिदानियों के लिए पूजन एवं जलदान करती है। बसंत ऋतु भी स्वयं उसके स्वागत के लिए नतमस्तक हो जाती है, अर्थात सर झुकाकर उसका स्वागत करती है तथा गर्व भरी आंखों से उसे आंसू भेंट करती है। आगे कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि, जिसकी रक्षा के लिए कई वीर जवान शहीद हो गए हैं, जिन्होंने अपने रक्त से इस भारत भूमि को सींचा है, मातृभूमि, उस मातृभूमि की बराबरी 100 मधुवन अर्थात वसंत ऋतु के उपवन भी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। प्राची के अंबर में अरुणोदय की लाल, हर रोज सवेरे उसकी याद दिला जाती। प्राची, प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा। अंबर, अंबर अर्थात आसमान। अरुणोदय, अरुणोदय का अर्थ होता है सूर्योदय से कुछ पहले का समय, जब पूर्व दिशा में लाली दिखाई पड़ने लगती है। नव्य यौवना, नव्य यौवना का अर्थ है नव युवती। पाटल, पाटल अर्थात गुलाब। कुसुमो, फूल अर्थात पाटल कुसुमो, गुलाब के फूलों। उस बलिदानी के शोणित से लाली पाती, जो गले लगा लेता हंसकर अंगारों को, 100 आलिंगन कब उसकी समता करते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा के आसमान में जो सूर्य निकलते समय लाली होती है, वह हर रोज सुबह सुबह उस बलिदानी की याद दिला देती है। गुलाबों की क्यारियों में लगे गुलाब
उसी बलिदानी के रक्त से लालिमा पाते हैं। ऐसे लोग जो हंसकर मुसीबतों को गले लगाते हैं, उनके आलिंगन की तुलना 100 आलिंगन से भी नहीं किया जा सकता। आइए आगे देखते हैं। इतिहास भले ही उसको अनदेखा कर दे, अवसरवादी उसको भूले या ठुकराएं। अवसरवादी का अर्थ होता है अवसर देखकर अपने लाभ के लिए अपना पक्ष बदल देने वाले लोग अवसरवादी कहलाते हैं। विस्तृत जनपद चौराहों या मैदानों पर उसकी प्रस्तर प्रतिमाएं भले न लग पाएं। जनपद यहाँ आम रास्ते को बोला गया है। प्रस्तर अर्थात पत्थर, प्रतिमाएं अर्थात मूर्तियाँ। वह मौत भूल जाने की चीज नहीं होती, 100 जीवन भी कब उसकी समता करते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इतिहास भले ही उन शहीदों को अनदेखा कर दे अर्थात महत्व न दे, अवसरवादी लोग अर्थात अवसर के अनुसार अपना लाभ देखकर कार्य करने वाले लोग उनको भूले या उनके बलिदान को महत्व न दे। चाहे किसी आम रास्ते के चौराहों या मैदानों में उनकी पत्थर से बनी कोई प्रतिमा भले ही न लगाई जाए, परंतु उन वीरों की मृत्यु भूल जाने वाली नहीं होती तथा उस मृत्यु की बराबरी 100 जीवन भी मिलकर नहीं कर सकते। आइए आगे देखते हैं। दीपक लड़ता है अंधियारों की सेना से, उजियार भरा तब सुखद सवेरा आता है। उजियार अर्थात उजाले से भरा हुआ, सुखद अर्थात सुख देने वाला। जिसने जीवन के बीच मरसिया गाया हो, वो ही जन्मों पर गीत प्रेम से गाता है। मरसिया अर्थात किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत से है। जिसने निज मतलब स्वयं, मुंड अर्थात कटा हुआ सिर, चढ़ाया हो बलिवेदी पर 100 अर्पण अर्थात भेंट भी कब उसकी समता करते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीपक की ज्योति जब अंधियारे से संघर्ष करती है, तब कहीं जाकर उजाले से भरपूर सवेरा होता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में मरसिया अर्थात मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत गाया हो, वे व्यक्ति ही किसी के जन्म पर प्रेम पूर्वक गीत गाने का अधिकार रखते हैं। जिन्होंने स्वयं अपना कटा हुआ सिर बलिवेदी पर चढ़ाया है अर्थात जिसने अपने जीवन को स्वयं स्वतंत्रता के लिए अर्पण कर दिया हो अर्थात न्यौछावर कर दिया हो, उस भेंट या अर्पण की तुलना 100 भेंट भी मिलकर नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी कविता जीवन सुमन। आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।